वही गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उस चैप्टर का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में जो अगर देखा जाए तो इसको कैटेगराइज किया गया है टू पार्ट्स में, दैट इज़ ओरिजिनल यूटिलिटी एंड द कार्डिनल यूटिलिटी। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के हमने कुछ कंसेप्ट स्टार्ट किए थे। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी वो होते हैं जिसको हम नंबरिंग सेंस में जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, जिसको हम रैंक दे सकते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक दे सकते हैं हम। जिस लाइक हम क्लास वाइज भी क्या करते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, जिसकी जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको रैंक देते हैं। ठीक है, तो आज हम उसका एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एमआरएस के साथ को डिनोट किया जाता है, जिसको हम एमआरएस के साथ डिनोट भी करते हैं। तो हम नेक्स्ट इसके जो मीनिंग को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके मीनिंग को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग आवर मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ह्रास्यमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम। एक बार दोबारा से सुनो, इसको क्या बोला जाता है, ह्रास्यमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम। लो का मतलब होता है नियम, मार्जिनल सीमांत रेट दर सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। इसको क्या बोला जाएगा फिर, ह्रास्यमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ दिस, क्या होता क्या है, एल एम आर एस इसको क्या बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में एल एम आर एस बोलते हैं, लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसको एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे जैसे एक पर्सन के पास, मान लो अगर हमारे पास बहुत सी कमोडिटी एक्सेस में है, ठीक है, मान लो अगर हमारे पास मोबाइल नहीं है, ठीक है, तो हमारी उस मोबाइल को गेन करने की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिज़ायर, इच्छा क्या होती जाएगी, उसकी बढ़ती जाएगी। और अगर मेरे पास सॉरी अगर मेरे पास मोबाइल आ जाता है तो मेरी उसकी उस चीज़ को, उस कमोडिटी को, उस मोबाइल को गेन करने की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वैसे ही हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे जैसे हम वन बाय वन यूनिट को गेन करते जाते हैं तो हमारा उस यूनिट को गेन करने के से जो मिलने वाली संतुष्टि क्या होती जाती है, हमारी कम होती जाती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्चुअल में होता है क्या है, जैसे जैसे हम वन यूनिट को गेन करते हैं, वन कमोडिटी को गेन करते हैं, अगर हम एक्स कमोडिटी को इंक्रीज़ करते हैं, उसके लिए जो हम वाई कमोडिटी का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, डिक्रीज़ करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है। और जिस रेट से हम उसको गिव अप करते हैं उस रेट को ही क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। हम एक्स कमोडिटी को गेन करने के लिए जितने रेट से, जिस रेट से या जिस रेशियो से हम वाई कमोडिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इस रेट को ही बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ह्रास्यमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम कहा जाता है। इसके हम मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ द रेट, एक वो रेट होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर वो दर होती है एट विच अ कंज्यूमर कैन गिव अप अ सम अमाउंट ऑफ वन गुड, जहाँ पर एक कंज्यूमर को क्या करना पड़ता है, एक गुड्स की जो वन गुड होता है उसको क्या करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है अनदर गुड्स को गेन करने के लिए, जहाँ पे एक गुड्स को गिव अप करना पड़ता है, वाहिल जिस दौरान मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, लेकिन हर लेवल पर जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था, दैट इज़ अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हर कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है, यूटिलिटी का मतलब ही यही होता है। लेकिन हर लेवल पर जो, जहाँ पर वो वन गुड्स को गिव अप करेगा सेकेंड गुड्स को गेन करने के लिए, हर लेवल पर सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी रहेगी। एट अ कंज्यूम इक्विलिब्रियम कंजप्शन लेवल ऑफ levels a marginal rate of substitution are identical, जहाँ पर आपका कंजप्शन लेवल और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, आपका आइडेंटिकल रहेगा। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एमआरएस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एमआरएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला में बेसिकली क्या होता है, चेंजेस इन वाई, मतलब आपने वाई गुड्स में कितना चेंज हुआ और एक्स गुड्स में कितना चेंज हुआ। तो एमआरएस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चेंजेस इन वाई गुड्स डिवाइड में चेंजेस इन गुड्स एक्स, इसका ये फॉर्मूला होता है चेंजेस इन वाई गुड्स डिवाइड में चेंजेस इन एक्स गुड्स। मतलब आपने वाई गुड्स में कितना यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया एक्स कमोडिटी को गेन करने के लिए। दोबारा से सुनो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हमने वाई कमोडिटी को कितना गिव अप किया, कितना सेक्रीफाइस किया एक्स यूनिट्स को गेन करने के लिए।
एक्स यूनिट्स को हम गेन करते हैं, वाई यूनिट्स का हमने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। इसी को क्या बोला जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम जिसको, सीमांत प्रतिस्थापन दर। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं गुड्स एक्स का या गुड्स वाई का। आप लेना चाहो तो यहाँ पे आप एप्पल का और ऑरेंज का एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे हमने लास्ट क्लास में लिया था। जरूरी नहीं है जो आपको एक्स गुड्स या वाई गुड्स अच्छी लग रही है, आपको जो एग्जांपल अच्छा लगे, फीट लगे, आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस बने हैं वो ए बी सी डी ई 5 कॉम्बिनेशंस हमने बनाए हैं। जो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन, अगर हम ए कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो ए कॉम्बिनेशंस के अंदर हमने क्या किया कि 1 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड्स को गेन करने के लिए, एक्स गुड्स की 1 यूनिट गेन करने के लिए यहाँ पे हम गेन करते हैं। वाई की कितनी यूनिट्स ले रहे थे, 15 यूनिट्स ले रहे थे। तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होगा क्योंकि ऊपर हमारे पास कोई यूनिट नहीं है जहाँ से हम चेंज को फाइंड आउट करें। बी यूनिट का जो कॉम्बिनेशन देखते हैं वहाँ पर हमने एक्स यूनिट्स की 1 यूनिट को गेन करने के लिए, मतलब क्या है, ए में हमने 1 यूनिट ली थी, बी में हम सेकंड यूनिट ले रहे हैं, कितना का इंक्रीज़ हुआ, 1 यूनिट का प्लस का इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद वाई यूनिट्स के अगर हम देखते हैं, वाई यूनिट में हमारे पास पहले 15 यूनिट्स थी, हमने एक्स की 1 यूनिट को गेन करने के लिए वाई की कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस किया, -4 यूनिट का हमने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। अब यहाँ पे हम बी कॉम्बिनेशन में एमआरएस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बी कॉम्बिनेशन में हम एमआरएस कैसे फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन वाई, वाई में कितने का चेंज हुआ, 4 यूनिट्स का चेंज हुआ डिवाइड में, एक्स कमोडिटी में कितने का चेंज हुआ, 1 का। तो हमारे पास रेशियो क्या निकल कर आया, 4:1। तो इसी रेशियो को क्या बोला जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। उसके बाद हमारे जो सी कॉम्बिनेशन है, सी कॉम्बिनेशन में क्या है कि सी कॉम्बिनेशन में हमने 3 यूनिट से इंक्रीज़ किया, एक्स कमोडिटी को 3 यूनिट इंक्रीज़ किए, और वाई कमोडिटी से हमने कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा, 11 से 8 होगी, मतलब 3 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो वही चेंजेस इन वाई में कितने का चेंज हुआ, 3 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट को गेन करने के लिए। एक्स की 1 यूनिट को गेन करने के लिए हमने क्या किया कि वाई की 3 यूनिट्स का क्या किया, सेक्रीफाइस किया। आप इसको निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि मतलब वाई में कितने का चेंज हुआ, 15 माइनस में 11 डिवाइड में 2 माइनस में 1, 4 डिवाइड में 1, मतलब 4:1 का रेशो आया, जिसको क्या बोला जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। इन द सेम सेंस हम सी कॉम्बिनेशन का निकालेंगे, 11 माइनस में 8 डिवाइड में 3 माइनस में 2, 3 डिवाइड में 1, मतलब 3:1 का रेशो आएगा। दिस रेशो इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। डी कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो हमने एक्स की 1 यूनिट सेम गेन करने के लिए हमने वाई की कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस किया, 8 माइनस में 6 डिवाइड में 4 माइनस में 3, मतलब 2:1 रेशो जो निकल कर आई है, क्या निकल कर आया, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकल कर आया। उसके बाद ई कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ई कॉम्बिनेशन पर हमने वाई की 1 यूनिट को सेक्रीफाइस किया, एक्स की 1 यूनिट को गेन करने के लिए 1:1 का रेशियो निकल कर आया, दैट इज कॉल्ड MRS, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चेंजेस इन गुड्स वाई डिवाइड में चेंजेस इन गुड्स एक्स, दैट इज कॉल्ड अ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या था, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज दैट रेट इन विच a consumer have to give up a goods one for gain the units of the goods x, जहाँ पे आपको मोर एंड मोर गुड्स एक्स की कमोडिटी को गेन करने के लिए जितना आप जिस रेट से आप गुड्स वाई को सेक्रीफाइस करते हो, गिव अप करते हो, दैट इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जिस रेट से सेक्रीफाइस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। बट सेटिस्फेक्शन लेवल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहता है, हर कॉम्बिनेशन के ऊपर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सिमिलर रहेगा। उसके बाद इसको ही डायग्राम से हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। हमने जस्ट लाइक ये हमने इंडिफरेंस कर्व के अंदर भी अंडरस्टैंड किया था कि इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या था कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से बनेगा, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यूनिट्स को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो यूनिट को जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है, जिस रेट से हम इसको सेक्रीफाइस करते हैं इसको हम इससे अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो हमारी लाइन आ रही है, चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस, इन चेंजेस को ही क्या बोला जाता है, इसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इन चेंजेस को। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वाई में इतने का चेंज हुआ, ये जो हमारा ये पोर्शन है चेंजेस इन वाई को शो करता है, और यहाँ पर हमने क्या किया, चेंजेस इन एक्स में जो चेंजेस हुआ डिवाइड में चेंजेस इन एक्स। एक्स की यूनिट्स क्या हो रही है हमारी, गिव अप इंक्रीज हो रही है ना टाइम टू टाइम, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली
हमारी एक्स की यूनिट्स क्या हो रही हैं, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो हम इंक्रीज़ करें, वाई को क्या करते जा रहे हैं, वाई को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं एक्स की यूनिट्स को गेन करने के लिए। तो जिस रेट से हम सेक्रीफाइस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड, ये जो रेट, जिस रेट से हम ये जो रेट सेक्रीफाइस करते दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जस्ट लाइक हम इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं एक बार क्या है। देखो चेंजेस इन वाई, वाई के अंदर क्या किया, हमारा जो चेंज हो रहा है वाई के अंदर, ये जो हमारा वाई के अंदर चेंजेस हो रहा है, क्यों चेंजेस हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले हमारे पास इतनी एक्स की यूनिट्स थी, इतनी यूनिट्स वाई की 1 यूनिट को गेन करने के लिए जिस रेट से हमने जो ये सेक्रीफाइस किया, इस वाई यूनिट का सेक्रीफाइस किया है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ये जो हमारी जो साइकिल से चलती है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जहाँ पर हम एक एक्स यूनिट्स को गेन करने के लिए वाई यूनिट का जो सेक्रीफाइस करते हैं और हर लेवल पर सेटिस्फेक्शन क्या रहती है, हमारी सेम रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको एमआरएस का जो टॉपिक है इसलिए अच्छे से समझ में आ गया होगा।